48 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है और जो पहले नंबर का बच्चा है उसके 96.6 परसेंटेज है जी। और जो 10th क्लास है, 10th क्लास में 97 में से 57 स्टूडेंट ने मेरिट प्राप्त किया है, जो हाईएस्ट नंबर है 97.6%। उसके प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं। पिछले 25 साल में स्कूल हर साल एक नया एक हाइट गेन कर रहा है और इस साल का जो रिजल्ट है, द न्यू एज स्कूल रोनिजा पलवल का हरियाणा बोर्ड का 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 105 विद्यार्थियों ने बनाई मेरिट। 10वीं में ईशा ने 97.2% व 12वीं में प्रिया ने 96.6% अंक लेकर अपने स्कूल का नाम पूरे पलवल जिला में रोशन किया। सभी विद्यार्थियों को फूल माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर व मोमेंटो देकर मुख्य अतिथि एलन शर्मा ने किया सम्मानित। स्कूल के प्रिंसिपल चंद्रशेखर कौशिक ने सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और टीचरों की कड़ी मेहनत की जमकर प्रशंसा की। बेहतर परीक्षा परिणाम को लेकर सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और टीचरों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा की गई। इस साल का जो 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा है। 12th क्लास के 87 बच्चों में से 48 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है और जो पहले नंबर का बच्चा है उसके 96.6 परसेंटेज है जी। और जो 10th क्लास है, 10th क्लास में 97 में से 57 स्टूडेंट ने मेरिट प्राप्त की है, जो हाईएस्ट नंबर है 97.6%। किस तरीके का माहौल रहा सम्मान समारोह कार्यक्रम आज स्कूल के अंदर? सम्मान समारोह जो कार्यक्रम आज आयोजन हुआ है उसमें बच्चों के अंदर बहुत अधिक उत्साह था और उनको ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और साथ के साथ उनके माता पिताओं का भी उत्साह बढ़ाया गया। कौन मुख्य रूप से उपस्थित रहा बच्चों को सम्मान देना? आज हमारे जो चीफ गेस्ट थे रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल एलन शर्मा जी थे और उनके साथ में डॉक्टर धनखड़ जी थे। क्या लगता है कि ऐसे सम्मान समारोह से बच्चे किस तरीके से उत्साहित होंगे? अगर इस प्रकार के सम्मान समारोह स्कूल में होते रहेंगे, बच्चों में बहुत उत्साह होता है, साथ के साथ बच्चे को मोटिवेशन भी मिलता है पढ़ने के लिए। 25 सालों से दानी स्कूल कहीं ना कहीं क्षेत्र में परिणाम को लेकर के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, क्या कहेंगे? ये स्कूल 25 साल से लगातार चल रहा है। हर साल हमने रिजल्ट बढ़ के ही दिया है और इस कारण लोगों का इस स्कूल पर हमेशा से ही बहुत अधिक विश्वास रहा है। इस बार यदि बात करें 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के तो टोटल 104 मेरिट आपकी रही। क्या कहेंगे 104 मेरिट लाना पलवल जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि? सर 104 नहीं है, टोटल 105 मेरिट हैं, तो 105 मेरिट यानी सैकड़ा पार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दानियो स्कूल की तरफ से क्षेत्र के लोगों को, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं न्यू एज स्कूल की तरफ से यही कहना चाहूँगा, जिस तरीक़ा से आप लोगों ने हम पर पहले से विश्वास करते आए हो, इसी तरीक़ा से इस विश्वास को कायम रखें जिससे कि हम इस साल से भी बेटर अगले साल रिजल्ट दे सकें। मेरा नाम एयर वाइस मार्शल एलन शर्मा है और मैं छज्जूनगर से आता हूँ। और द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे पिताजी ने शुरू किया था और मेरे छोटे भाई चंद्रशेखर उसके प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं। पिछले 25 साल में स्कूल हर साल एक नया एक हाइट गेन कर रहा है और इस साल का जो रिज़ल्ट है इट्स वन ऑफ द बेस्ट। आप देखिए कि क्लास 10th और 12th को मिला के 105 मेरिट होल्डर्स आना एक स्कूल में बहुत बड़ी बात है। मैं उसके लिए पूरे स्कूल मैनेजमेंट, अध्यापक और पेरेंट्स, बच्चे सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। आपने बताया कि 25 वर्षों से स्कूल रन कर रहा है। 25 वर्षों को लेकर के बात करें तो किस प्रकार की उपलब्धि स्कूल की रही, दानियो स्कूल की 25 वर्षों के अंदर? देखिए ऐसा है, पिछले 25 सालों में हर साल के दौरान कोई ना कोई एक नई उपलब्धि होती है। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स रहे हैं, स्टेट टॉपर्स की कैटेगरी में भी रहे हैं, बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेशन किया है। और आज इस साल की खास फीचर ये है कि स्कूल ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता किया है, कोलैबोरेशन किया है, विश्वसनीय एजुकेशन फाउंडेशन, जो डिफेंस सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए बच्चों को फ्री गाइडेंस और कोचिंग देगा। सर देखिए, यदि मैं बात करूँ 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के, तो इस वर्ष दानियो स्कूल ने, यदि मैं 12वीं परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करूँ तो प्रिया बेटी को लेकर के
10वीं परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करूं तो ईशा बेटी को, तो आज आप मुख्य अतिथि को रहे, अपने हाथों से बच्चों को सम्मान किया, किस तरीके का उत्साह बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर देखने को मिला? मैं जैसे ही स्कूल में आया, स्कूल के प्रांगण में आया, जिस तरह का जो माहौल था खुशी का, और जिस तरह के बच्चों के चेहरे पे एक रौनक थी, पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी का वो था, टीचर्स का एक के चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन था कि उनकी मेहनत, उनकी लगन काम आई और उन्होंने कामयाबी का जो मुकाम है वो हासिल किया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से स्कूल के बच्चे, जिस तरह के पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट रहा है, स्कूल नई ऊंचाई छुएगा। और अगले साल जब हम बातचीत करेंगे तो स्कूल का रिजल्ट इससे भी अच्छा होगा। स्कूल की मैनेजमेंट के लिए क्या कहोगे, जिन्होंने विद्यार्थियों को स्थान प्राप्त किया, उन विद्यार्थियों को फूलमाला पहना करके, मिठाई खिला करके, मोमेंटो दे करके, और सभी विद्यार्थी, अभिभावक और टीचरों के लिए एक प्रसाद रूपी भोजन की व्यवस्था की, क्या कहेंगे स्कूल मैनेजमेंट के लिए आप अपनी तरफ से? देखिए, ये बहुत एक पर्सनल टच देने वाली बात है। एक तो ये कि मैनेजमेंट ने स्टूडेंट्स के, टीचर्स के और पेरेंट्स के एफर्ट को सराहा है, उनको एक्नॉलेज किया है। तो और दूसरा, जब एक साथ बैठते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, तो एक खाना नहीं, वो प्रसाद होता है। तो उसमें जो शक्ति आती है, उसमें जो ऊर्जा आती है, वो एक नया माहौल क्रिएट करती है। और क्योंकि अभी सेशन नया शुरू हुआ ही है, तो एक शुरुआत, एक अलग ही लेवल की शुरुआत होगी। बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि कल को जब मैं क्लास 10th में अपीयर करूँगा या क्लास 12th में अपीयर करूँगा, अच्छा रिजल्ट आऊँगा, तो मुझे भी इसी तरह का सम्मान मिलेगा। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से स्कूल के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर चंद्रशेखर कौशिक जी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे अपने शब्दों से बयां करके, कि वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित दानिश स्कूल के माध्यम से करते हैं? चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई हैं, बट उनके अंदर जो लगन और जो एक निष्ठा है, वो मैंने आज तक किसी स्कूल मैनेजमेंट और किसी प्रिंसिपल में नहीं देखी। देखिए, वो अकेले वो प्रिंसिपल का भी कार्यभार देखते हैं, वो डायरेक्टर का भी कार्यभार देखते हैं, चेयरमैन का भी देखते हैं। हम सब उनको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल होते हैं। बट जो उनकी लगन और निष्ठा है, वो अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है। उनकी जो एनर्जी और उनका जो उत्साह है, वो सराहनीय है। मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहूँगा कि 25 साल के बाद भी उनके अंदर वही शक्ति और वही ऊर्जा है जो आज से 25 साल पहले थी।